सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट आए कि सर आप कोई ऐसी बुक बताइए जिसको पढ़कर हम DSSB, RPSC या स्कूल लेक्चरर जैसे सभी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष वह बुक लेकर आया हूं। इस बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं। वह बुक है कला अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर। इस बुक को पढ़कर आप न केवल DSSB बल्कि कला से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। यह बुक अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण व अच्छी बुक है। मैंने भी इस बुक को पढ़कर देखा है, अच्छी बुक है ये। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप इस बुक को अवश्य पढ़ें। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसे मंगवा सकते हैं। यह बुक आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। इस बुक में कुल 384 पेज हैं। तो चलो एक बार आप इसकी विषय वस्तु देख सकते हैं कि इस बुक में क्या है, और एक आधे चैप्टर का मैं आपको सारांश दिखा देता हूँ कि उस चैप्टर के अंदर क्या मैटर दिया गया है, किस प्रकार की बुक देखने में दिखती है। तो चलिए इस बुक को देखिए। ये है इसकी विषय सूची, जिसमें आप देखिए अध्याय 1 में दिया गया है भारतीय कला का अर्थ व उसका स्वरूप, प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला, प्राचीन साहित्य, सौंदर्य शास्त्र, सिंधु घाटी की कला, सिंधु सभ्यता की कला, मौर्यकालीन कला, स्तंभ मूर्ति कला, गुफाओं की कला, मध्यकालीन कला शैलियाँ, ईरानी मुगल शैली, दक्षिण चित्र शैली, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, आधुनिक पट चित्रकला। इसके बाद कला का क्रमिक विकास यानी कला विद्यालय से संबंधित प्रश्न हैं। बंगाल स्कूल के कलाकार, प्रमुख कलाकार ग्रुप, भारतीय समकालीन कलाकार, भारतीय मूर्तिकार, यूरोपीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला, मध्यकालीन कला, पुनर्जागरणकालीन कला, अन्य वाद हैं यानी जो एक्स्ट्रा वाद इनके बाद जो बच जाते हैं वो वाद है, सभी इसके अंदर आ जाते हैं। ग्राफिक कला, विज्ञापन कला, ये दोनों चैप्टर DSSB के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्टार लगा देता हूँ मैं। विविध यानी इनके अलावा जो प्रश्न छूट जाते हैं, जैसे किसी का निधन हो गया, जैसे किसी की महत्वपूर्ण पेंटिंग बहुत महंगी बिकी है, किसी मूवी से संबंधित है, तो इस प्रकार की कुछ लेटेस्ट प्रश्नों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछ लेते हैं, तो वो विविध में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है भारतीय वास्तुकला व भारतीय मूर्तिकला। ये भी DSSB के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसको डबल स्टार देता हूँ क्योंकि इससे सबसे अधिक प्रश्न यहाँ से पूछते हैं। और इस बात को अगर यकीन नहीं होता है तो मैं आगे जब चैप्टर दिखाऊंगा तो उसके एंड में आप देखना कि 2018 की जो भर्ती थी उसके अंदर कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और एक चैप्टर बचता है लोक कला से संबंधित। तो इस प्रकार टोटल 28 चैप्टर इस किताब में दिए हुए हैं। तो देखिए चैप्टर किस प्रकार हैं, किस प्रकार इसमें मैटर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कला प्रशिक्षित स्नातक यानी TGT व PGT इनका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आप देखते हैं कि लोक सेवा आयोग LT ग्रेड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड, उसका सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद दृश्य कलाएँ UGC नेट का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। और केवल सिलेबस नहीं दे रखा है, इतना इसमें मैटर भी दिया हुआ है कि आप इसको आसानी से आप पढ़ो और एग्ज़ाम में बैठो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये आपका पहला अध्याय यहाँ से शुरू होता है। पहला अध्याय आप देखें तो इसमें भारतीय कला का अर्थ व स्वरूप नाम से ये चैप्टर है, और इसके अंदर संपूर्ण कला का अर्थ बताया गया है। कला के कितने प्रकार हैं, कला का मूलाधार यानी कला के षडंग है, कला के तत्व है, और कला चित्रकला के जो संयोजन के सिद्धांत है, वो सब चीज़ें इस एक चैप्टर में कवर होती है। यहाँ पर कला का वर्गीकरण दे रखा है, कला की अवधारणा व परिभाषा आप देखेंगे कि इस प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कला का वर्गीकरण दिया हुआ है, ग्रंथों में कलाओं का क्या उल्लेख है वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई गई है, बताई गई है। यहाँ पर देखें तो कला के षडंग यहाँ पर दिए गए हैं,
इनको डिटेल से भी समझाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर कला के तत्व हैं, कला को तत्व भी विस्तृत रूप से यहाँ पर बताए गए हैं, समझाए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता इस किताब के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता होगी। जहाँ रंग है तो रंग को कितना डिटेल से यहाँ पर पढ़ाया गया है, तो आप देखेंगे तो इस किताब को देखने के बाद आपको इधर उधर कहीं झांकने की आवश्यकता नहीं रहती। चित्र संयोजन के सिद्धांत है, ये भी इसमें दे रखा है। फिर माध्यम व प्रविधियाँ, यानी जो इसके चित्रण के माध्यम तकनीक वगैरह है उसके प्रश्न हैं। भित्ति चित्रण, टेम्परा, तेल रंग, एक्रेलिक रंग, पेंसिल आदि सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं, टॉपिक हैं, वो इसके अंदर दे रखे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इस बुक के अंदर एक और है चीज़, एक और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर एग्ज़ाम बूस्टर के नाम से पूर्व परीक्षाओं में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। जैसे भारतीय कला की पहचान है वर्णनात्मक, और यह प्रश्न DSSB का पेपर हुआ था 2018 में, इसमें प्रश्न पूछा गया है। यानी इस चैप्टर के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जो पूर्व परीक्षाओं में आए हैं वो यहाँ पर डिटेल से समझाए गए हैं, पूरे के पूरे प्रश्न दिए गए हैं। और कोई 1-2 प्रश्न नहीं हैं, पूरे यहाँ पर 5 से 6 पेज आप देखेंगे तो प्रश्न है। जैसे एक पेज ये हो गया, फिर आप देखेंगे पेज नंबर 2, यहाँ पर भी इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं। फिर आप देखते हैं कि पेज नंबर 3, यहाँ पर भी प्रश्नों का भरमार है। जितने भी इस चैप्टर में प्रश्न बन सकते हैं वो बने हुए हैं। 3 पेज हो गए। पेज 4 देखें आप, यहाँ पर भी खूब सारे प्रश्न हैं। ये देखिए आप 4 पेज, फिर 5वां पेज भी प्रश्नों से भरा पड़ा है। 6ठा पेज प्रश्नों से भरा हुआ है। उसके बाद 7वां पेज, यह भी प्रश्नों से भरा हुआ है पूरी तरह से। तो देखेंगे तो आप यहाँ पर लगभग 7 पेज के अंदर प्रश्न दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी किताब है कि पहले उस चैप्टर को अच्छे से समझाया और उसके बाद उसके अच्छे प्रश्न जो बनने हैं प्रयोग परीक्षाओं में आए हैं वो दिए हैं। तो इसी प्रकार ये दूसरा चैप्टर आता है और दूसरे चैप्टर के प्रश्न आते हैं। तो मैं इसको थोड़ा आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो समकालीन और आधुनिक चित्रकार हैं उनके जैसे कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चौयल, इनके बारे में आप देख सकते हैं। तैयब मेहता, कृष्णा रेड्डी, बीरेन डे, ये सभी कलाकार दिए हैं। कलाकारों की महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अनंत कुमार स्वामी, अनंत कुमार की स्वामी की महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, आप देखें कितना पुस्तकों का एक बताया गया है। यहाँ पर कितनी पुस्तकें हैं, अनंत कुमार स्वामी के बारे में बताया गया है, विकास भट्टाचार्य है, भूपेन खक्कर है। तो जितने भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं सारे कलाकार इस बुक में दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, साबित होगी। इसके बाद है भारतीय मूर्तिकार, जैसे DP राय चौधरी यहाँ पर दे रखे हैं, भारतीय मूर्तिकार हैं, उनकी मूर्तियाँ दे रखी है। राम की बेंज है, तो आप इन चिंतामणि कर, सुरेंद्रनाथ कर, तो आप देखेंगे कि सारे महत्वपूर्ण मूर्तिकार यहाँ पर दे रखे हैं। मीरा मुखर्जी, धनराज भगत। तो इस बुक के बाद आपके पास कुछ मैटर नहीं बचता। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आता। अगर मेरी सजेशन आप मानते हैं, मेरी राय लेते हैं, तो आपके लिए यह बुक बहुत अच्छी है। ये अनीश कपूर के बारे में सारे प्रश्न, उनके चित्र मूर्तियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और अनीश कपूर के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अवश्य पूछा जाता है। देखते हैं चैप्टर जब ख़त्म होगा एग्जाम पोस्टर। अब यहाँ पर देखेंगे कितने प्रश्न यहाँ पर पूछ दिए गए हैं। एग्जाम पोस्टर है, इनके प्रश्न राम की बेंज से लेकर जितने मूर्तिकार हैं यहाँ पर देखिए।
यानी एनवीएस के अंदर कितने प्रश्न यहाँ से उठाए गए हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, तो अब इस चैप्टर को आप देखें। फिर आते हैं डीएसएसबी का एग्ज़ाम। तो यहाँ पर देखिए लगातार कितने प्रश्न यहाँ पर डीएसएसबी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ये डीएसएसबी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए हुए हैं मूर्तिकारों से संबंधित। फिर आप आगे बढ़ें, आगे बढ़कर आप देखते हैं टीएचडी पीएचडी वगैरह यूजीसी नेट के अंदर कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो ये इतने प्रश्न बने हैं मूर्तिकारों से लेकर यूजीसी नेट के अंदर। देखो आप कितने प्रश्न यहाँ पर बने हैं। तो आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपके बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। ये देखिए यूजीसी नेट के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर आप यूरोपीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला यहाँ से शुरुआत होती है। इस चैप्टर को आप देखते हो तो देखने के बाद जब आप चलते हैं आगे तो इसके अंदर भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो आए हुए होंगे। देखिए पूरा का पूरा दे रखा है। और आपके देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हैं पिछले एग्जाम में वो यहाँ पर दे रखे हैं। चाहे यूजीसी नेट है, चाहे टीजीटी है, पीजीटी है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए वो यहाँ पर दे रखे हैं। ये मध्यकालीन कला आती है जिसमें बाइजेंटाइन कला, प्रारंभ ईसाई काल जो है, तो सारे सारे प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। तो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ उस पर वास्तुकला पर। ये विज्ञापन से संबंधित प्रश्न और टॉपिक है। देखिए सब प्रश्न विज्ञापन से संबंधित है। विज्ञापन कला जो DSSB के लिए महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी यहाँ पर एग्ज़ाम से संबंधित मैटर दिया गया है। इस मैटर के बाद आपको इनके प्रश्न मिलते हैं। ये देखिए पर प्रश्न है। तो अब देखें यहाँ पर इतना ये प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए हैं यूजीसी नेट वगैरह में। भारतीय वास्तुकला, यहाँ से आप देखेंगे कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये वास्तुकला दी है, वास्तुकला के अंदर अमरावती का स्तूप है, स्तूप, चैत्य विहार, वेदिका क्या है, इनके बारे में पूरी जानकारी दे दी पहले। स्तूप है, भरत का स्तूप, नागार्जुन कोंडा, मथुरा शैली, सब शैलियों के बारे यहाँ पर पढ़ाया गया है। गांधार शैली गुप्तकालीन कला है। खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा के मंदिर, चोल राजवंश, कर्नाटक के मंदिर, पांड्यचेर राजवंश, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आप पहुंचते हैं एग्जाम बूस्टर पर। तो यहाँ पर देखो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे यहाँ पर सारे दिखा दिए हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि DSSB के प्रश्न शुरुआत होती है यहाँ से। 2018 का DSSB का जो पेपर था उसमें से इतने ये प्रश्न पूछे गए थे इससे संबंधित। अब देखिए पूरा का पूरा पेज ये भरा पड़ा है DSSB के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। ये सारे प्रश्न एक ही चैप्टर से हैं, स्थापत्य से। तो आप समझ सकते हैं कि स्थापत्य जो है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप इस बुक को पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये बुक मुझे अवश्य बताइएगा, और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी ये भी अवश्य बताइएगा। अगर जहाँ तक आप मेरी राय लेते हैं, मेरी राय मानते हैं, तो इस बुक को आप अवश्य खरीदिए। मैं किसी पब्लिकेशन का या
पक्ष नहीं ले रहा या पेड वीडियो नहीं है। यह आप ही विद्यार्थियों की मांग पर बनाया गया एक वीडियो है, इसलिए मैं राय दे रहा हूँ कि आप यह बुक मेरे हिसाब से अच्छी है। आप अपने खुद स्वतंत्र हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, जो आपको अच्छी लगे वो बुक खरीदें। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं फिर आपको कहता हूँ इस बुक को आप खरीद लीजिए, इसके अलावा आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग और बुक की आवश्यकता अगर पड़ती है तो मैं उसके लिए मैं आपको एक और बुक सजेशन करूँगा, वो अगले वीडियो में वह पूरी बुक दिखाऊँगा, फिर आप पढ़िए। तब तक आप उस बुक को पढ़िए और इन चीज़ों को याद कीजिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हाँ, अगर आपको मेरी क्लासेस, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।